अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपको। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं और हम आए हैं पार्क में। आज वेदर बहुत और अच्छा हो रहा है। वेदर की वजह से हमने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को पार्क में लेके जाएं। और बहुत गहमा गहमी है, बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही नाइस वेदर है। तो मैं कुछ बातें बता रही थी, समझा रही थी। तो ये कि मेरे से आवाज़, मुझसे ना आवाज़ जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ी। तो मैं आई हुई पार्क में और मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपसे गपशप करूं। तो बस यही है कि मैं ये कह रही थी कि हमें जो है कदर करना चाहिए। हर किसी का जो है अलग अलग मुकाम है। आदमी का अलग मुकाम है, औरत का अलग अलग मुकाम है। लेकिन अगर औरत आपके लिए अच्छा कर रही है और आपके अच्छे से अच्छा आपको पेश कर रही है, खाना पेश कर रही है, सफाई कर रही है, बच्चों का ख्याल रख रही है, तो इसकी खुदारा कदर कीजिए। और दूसरी बात यह है कि और औरतों के लिए भी यही है कि अगर आदमी आपके बहुत ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं और आपका बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है बंदा और जॉब पे भी जा रहा है, तो आप भी केयर कीजिए। दोनों के लिए हैं, मैं दोनों को कह रही हूँ कि दोनों केयर करें। इसी तरह ज़िंदगी जो है, जो मशहूर है, जो हमारे बूढ़े बड़े कहते थे कि गाड़ी के दो पहिए, मियाँ बीवी जो होते हैं वो गाड़ी के दो पहिए होते हैं। और अगर एक को भी कुछ हो जाए तो दूसरा, आपको पता ही होगा कि गाड़ी ख़राब हो जाती है तो दूसरा, अगर एक टायर ख़राब हो जाए तो दूसरे को बड़ा मसला प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी तरह ये ज़िंदगी जो है, इसी तरह हमारे साथ रवा दवा होती है। और मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं। बहुत अच्छी अच्छी बातें की थी, लेकिन वीडियो की वॉइस में बहुत फ़र्क पड़ गया, तो इस वजह से मैंने कहा कि अब मैं इस पे वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। वॉइस ओवर कर लेती हूँ तो कोई अच्छा हो जाएगा। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और बातें करते करते मेरा जो जहन है, मेरा जहन उस तरफ चला गया कि हम जब छोटे होते थे तो हमारे माँ बाप हमारा कितना ख्याल रखते थे और हमारी केयर करते थे। हम समझते थे ये सब कुछ है ना, ऐसे ही बस चलता रहेगा सारी ज़िंदगी। जब बड़े हुए तो पता चला कि ज़िंदगी तो बहुत ही मुश्किल चीज़ है, इसको गुजारना। आंखें खोल दी ज़िंदगी ने बड़े होने के साथ ही हमारी, कि जब तक वालिदैन की कस्टडी में थे, जब तक बहुत अच्छी लाइफ थी, टाइम पे खाना, टाइम पे हर चीज़ हमें मिल जाती थी। लेकिन अब ऐसा होता है कि हम जो है, हम हम अपनी औलाद के लिए कुर्बानी देते हैं, हम अपने हस्बैंड के लिए कुर्बानी देते हैं, हम अपने हस्बैंड की फैमिली के लिए कुर्बानी देते हैं। एक जो औरत है वो चारों तरफ से पूरी डालती है। पूरी क्या डालती है, वो घर की सर्वेंट है, वो घर का काम भी कर रही है, वो आपके बच्चे भी संभाल रही है, वो घर का काम काज, बाहर का भी वो बाहर से भी चीज़ें लेके आ रही है। क्योंकि बाहर कंट्री में जो है, घरों में जो बैठने वाली जो औरतें होती हैं वो रह नहीं सकती। उनको फिर चीज़ें को, एक आदमी जो है वो बाज़ार से चीज़ हर वक्त नहीं ला सकता, अवेलेबल नहीं होता है, ये कहना चाहिए। यहाँ पर जॉब्स हैं, बहुत टफ़ जॉब है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो कुछ करना होता है वो औरत ने ही करना होता है। और टाइम भी देना होता है, औरत ने ही देना होता है टाइम। अपने बच्चों को अपना ख्याल रखना होता है। तो अब हम, बस मैं यही समझाना चाह रही थी कि ज़िंदगी इस तरह रवां दवा होती है। और इतना बिज़ी टाइम जा रहा है, इतना बिज़ी टाइम हो जा रहा है आजकल कि ऐसा लगता है जैसे कोई क़यामत का समा है। इतनी बिज़ी लाइफ हो गई है कि हद से ज़्यादा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। हम इस तरह अब जा रहे हैं, हमने जाना है एज़ा की तरफ। तो हम एज़ा में कुछ मुझे शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं एज़ा की तरफ जाऊं और वहाँ से कुछ शॉपिंग वगैरह करूं। तो टाइम था बहुत कम, सुबह से शाम हो जाती है, समझ ही नहीं आती कि मसरूफ़ियत दिन जा कहाँ रहा है। इतनी मसरूफ़ियत हो गई है ज़िंदगी में। पहले पहले दौर में था, बैठते भी थे, बातें भी करते थे, लोग मिलते भी थे, मिलाते भी थे। अब तो वो वक्त ही गुजर गया। अब तो टाइम ही नहीं है, अब बस अफरा तफरी में टाइम गुजर रहा है। मशीनी दौर का टाइम शुरू है और कोई चीज़ भी अपनी जगह पे सेट नहीं है। सेट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी में जो बंदा है ना, बंदे की हालत बिगड़ जाती है। तो ये देखें, ये हमारे में एज़म है और एज़म में हल्की फुल्की यहाँ पर हो रही है बारिश। यहाँ पर मौसम का बिल्कुल भी नहीं पता चलता।
तो मौसम के लिए हमें देखना पड़ता है पहले अपने मोबाइल में कि वेदर कैसा है, उसके बाद जी हम बाहर निकलते हैं। मुझे फ़्लावर बहुत पसंद है, तो मैं एक टाइम थोड़ी सी देर के लिए रुक गई और फ्लावर देखने लग गई। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फ्लावर, उनको देखना, उन पे अच्छा, इन फ्लावर में से हल्की हल्की सी खुशबू आ रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे खुशबू सूंघ के ना इसकी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, हल्की हल्की सी ना, ज़्यादा यहाँ खुशबू नहीं होती फ्लावर्स में। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये देखें फैशन, देखिए इनके अब जो है समर के और स्प्रिंग के जो है क्या है स्टार्ट होने वाला है फैशन। तो अब ये देखें, ये उस लिहाज से हम फैशन है। और दूसरी बात ये है, जो सर्दियों का स्टफ़ था उसके ऊपर ऑफ़र लगा दी है, इतनी ऑफ़र लगी हुई है एज़ा में हद से ज़्यादा, और ऑफ़र की वजह से। और ये सारे अब गर्मियों के कपड़े आ गए। गर्मियों के जो कपड़े हैं वो हैं फुल प्राइस में हैं, और जो सर्दियों के कपड़े हैं उन पे लगा दी है सेल, और सेल लगा दी है तो बहुत ही अच्छा हो गया है। हर चीज़ सस्ती सस्ती बहुत मिल रही है। और ये इनके शूज़ वगैरह हैं। अच्छा, यहाँ जो शूज़ है ना सर्दियों में नहीं मिलते, और दूसरे वाले शूज़ मिलते हैं, फ्लॉफी शूज़ होते हैं वो मिलते हैं, खुले शूज़ नहीं मिलते। तो मैंने थोड़ा सा शूज़ देखने थे, मैं आगे से मेरे शूज़ थोड़े से ख़राब हो रहे थे, क्योंकि यहाँ बारिश हो जाती है तो वो ख़राब। ये वाले शूज़ मुझे अच्छे नहीं लगे, जो वाइट वाले शूज़ हैं ये बिल्कुल भी नहीं पसंद आए मुझे, मैंने नहीं पहने। मैंने देखा था, लेना तो था मैंने, लेकिन मुझे समझ नहीं आई शूज़ की। तो मैंने सोचा कि फिर नेक्स्ट टाइम में देखूँगी, और या मैं शूज़ उनसे देखूँगी या किसी और शॉप से जाके देखूँगी। ये डेकोरेशन की चीज़ें देखें, कितनी ज़बरदस्त है डेकोरेशन की चीज़ें, कितना प्यारा लग रहा है ना। और ये देखें कितना मैं खो गई इसको देखकर, बनी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा बनी, और कैसे अपने माँ के साथ गले लगे हुए है। और हो सकेगा तो मैं लेके आऊँगी ये, मैंने अभी बाई नहीं किया लेकिन मैं बाई करूँगी। और ये देखें, ये तमाम कैंडल्स हैं, स्टफ़ है कैंडल का, और इतनी खुशबू आ रही है यहाँ पर। हर चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्होंने खुशबू में भरी हुई है, कैंडल्स वगैरह में, और ऐसे लग रहा है जैसे महक रहा है ये जगह, इतनी खुशबू है इस जगह पे। और ये छोटी कैंडल्स वगैरह भी हैं, और ये टॉवल वगैरह भी हैं। और अब गर्मी आ रही है तो गर्मियों में हल्का फुल्का उड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो ये बच्चों के लिए स्टफ़ है। जो सोफ़े पे लेटते हैं उनके लिए अलग है, बैठने सोफ़े पे बैठते वक्त भी होता है ना, यूज़ करते हैं बच्चे, तो वो भी है। तो इस तरह ही है ये ना तमाम चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।